दोस्तों नमस्कार। बाड़मेर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में फर्जी वाहन इंश्योरेंस के जरिए 20 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में गिरोह के मास्टरमाइंड सत्ताराम डूडी को गिरफ्तार किया गया है। गुड़ामलानी थाना अधिकारी देवीचंद ढाका की अगुवाई में की गई कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी सफलता करार दिया है। बता दें कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सत्ताराम डूडी और उसके गिरोह ने अलग अलग थानों में 12 फर्जी मामले दर्ज करवाकर वाहन इंश्योरेंस पास करवाए। यह गिरोह चोरी के वाहनों का उपयोग कर फर्जी दस्तावेज तैयार करता था और बीमा कंपनियों को गुमराह कर मोटी रकम हड़पता था। पुलिस ने इस मामले में 3 चोरी के वाहनों को भी बरामद किया है, जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया गया था। बता दें कि सत्ताराम डूडी के नेतृत्व में यह गिरोह सुनियोजित तरीके से कार्य करता था। गिरोह पहले चोरी के वाहनों को हासिल करता, फिर उनके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करता। इसके बाद बीमा कंपनियों को धोखा देने के लिए फर्जी दुर्घटना या चोरी के मामले दर्ज करवाए जाते थे। इन मामलों के आधार पर बीमा दावे किए जाते थे, जिससे गिरोह ने अनुमानित 20 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह न केवल राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों में भी सक्रिय था, जिसके नेटवर्क की गहराई को समझने के लिए बाड़मेर पुलिस ने ईडी और आयकर विभाग को सूचित किया है, ताकि इसकी वित्तीय गतिविधियों की जो है वो गहन जांच पड़ताल जो है वो की जा सके। गुड़ामलानी थाना अधिकारी देवीचंद ढाका की कड़ी मेहनत और सूझबूझ ने इस मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी अगुवाई में पुलिस टीम ने कई महीनों तक इस गिरोह पर नजर रखी और सबूत जुटाए। उनकी मेहनत का नतीजा रहा कि सत्ताराम डूडी जैसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया जा सके। अब आगे आप वीडियो में सुनिए इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा का क्या कहना है, और जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द कटक के साथ मैं आपका साथी जसवंत सिंह सिवकर। मतलब इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बोले, जो बड़े वाहन एक संगठित गिरोह द्वारा मतलब चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा कर वाहन का जो है फर्जी क्लेम उठाकर क्या एक संगठित गिरोह था। लगभग कम से कम 20 करोड़ रुपए के राशि फर्जी क्लेम चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा के उठाया। इसमें अपने इलाके का इस संबंध में पुलिस थाना गुड़ामलानी में मुकदमा दर्ज हुआ। एसएचओ गुड़ामलानी ने पूरी मेहनत करके, सीओ साहब गुड़ामलानी, एडिशन साहब, इन्होंने करके उसको जो सत्ताराम देराराम डूडी जाट है, रावसर पुलिस थाना सदर का था, वो प्रकरण दर्ज कराता था दिसंबर और जनवरी के महीने में। सोम या अपने ड्राइवर के नाम मांगीलाल जो अन्य जो उनके रिश्तेदार था, प्रकरण दर्ज करा के रात को जैसे पुलिस को सूचना देता कि साहब मेरा बड़ा टर्बो वाहन चोरी हो गया, और सुबह कई बार तो इस तरह भी हॉस्पिटल भर्ती हो जाता, सुबह रिपोर्ट दर्ज कराता था। इस तरह की 12 घटना अभी तक अपने जैसे बाड़मेर में 2 है, सीओ में है, गुड़ामलानी में है, बालोतरा में है, बायतों में है, जसोल में है, सिंदरी में है, पचपदरा में है, जोधपुर ग्रामीण में है, जयतारण में ये मुकदमे दर्ज कराए। एसएचओ गुड़ामलानी द्वारा पूरी मेहनत करके 3 वाहन तो उन्होंने जब्त कर लिया। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती थी कि जैसे वाहन की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा के पुलिस द्वारा जैसे उसको अदम पता दे के, जबकि वाहन चोरी नहीं होता था, अपने जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड 2018 से तो ऑनलाइन की प्रक्रिया को, उससे पहले कि वहाँ कोई बचे हुए नंबर था, बैकलॉग होता था, वो अपनी सेटिंग से करके वहाँ से वाहन रजिस्ट्रेशन अपने करवाता, और वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के अपने यहाँ मतलब राजस्थान में, गुजरात में वहाँ चेंज करके राजस्थान के नंबर करके तेल कंपनियों में या कहीं का अपने वाहन चलाता था। 5 वाहन उन्होंने ऐसे किया, दूसरे वाहनों के नंबर के रजिस्ट्रेशन करके हकीकत में वाहन चोरी नहीं हो और क्लेम उठाया। तो पूरी तफ्तीश अब प्रारंभिक चरण में यही आया, 20 करोड़ की राशि उन्होंने इंश्योरेंस की अलग अलग कंपनी से उठाई है। इसके तहत हम 107 BNSS में कार्रवाई करेंगे, और ईडी और इनकम टैक्स को भी इसकी सूचना इस कार्यालय द्वारा भिजवाई जाएगी। इसमें एक और इस घोटाले में कौन कौन, जैसे परिवहन विभाग के या 33 नंबर इंजन नंबर उठाने कौन कौन घिरे थे, टीम भेज कर अरुणाचल प्रदेश या गुजरात भेज के, ये करके उसमें और कार्रवाई करेंगे। एक FIR जो अभी दर्ज हो रही है, वैसे दिल्ली में करवाई, तो ये दिल्ली, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश इसमें पूरी तरह से संगठित करके एक पूरी तरह से वाहन के बीच में, तभी कंपनी वालों ने ये पता लगा कि मालिक कोई वाहन, जो कंपनी के जो मालिक थे उनको धमकाने लग गए। एक पूरी इसमें मास्टरी, वाहन चोरी करके, वाहन हकीकत में चोरी नहीं होता था, बाद में उसके चेसिस इंजीनियर मंगा कर अरुणाचल प्रदेश उनसे रजिस्ट्रेशन करवा के, नागालैंड से करवा के वो रजिस्ट्रेशन वापस चेंज करके राजस्थान के नंबर करा। एक तो बड़ी वारदात इन्होंने की। एक इन्होंने टोयोटा कंपनी की हाईलेस गाड़ी लगभग 45 लाख रुपए की मिलती है,
15-1 लाख रुपए इनको छूट मिलती, 3-1 लाख रुपए में गाड़ी खरीद के दूसरे में फिर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर जो बड़े एनडीपीएस के तस्कर वो भी उनको दी गई है। तो उन पे कौन कौन से तस्करों को इन्होंने ये बड़ी गाड़ी दी है, उस पर भी सीओ गुडामलानी एसएच गुडामलानी नेतृत्व में टीम पूरी बन के कार्रवाई कर रही है। तो एक गुडामलानी पुलिस द्वारा एक बेहतरीन कार्य किया गया, क्योंकि इस तरह की पुलिस का ध्यान नहीं जाता था कि चोरी होती है, चोरी अदम पता देकर उस चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर संगठित गिरोह द्वारा पूरे मतलब फर्जी क्लेम उठाकर कार्रवाई की जा रही थी। सर उस तक कितने अब तक कितने आरोपी पकड़े गए सर? अभी तक एक मेन सत्ताराम पकड़े गए हैं, 3 वाहन जब्त कर लिए और इसमें 11-12 नामजद कर लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की। सर इसमें कौन कौन कर्मचारी पुलिस या और भी? नहीं, पुलिस का भी, जिसमें एक पुलिस का एक एसआई की संदिग्ध भूमिका आई है बालोतरा जिले के, जिसने 4 या 5 प्रकरण तफ्तीश की, तो उसकी भूमिका की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक बालोतरा को हम पत्र जारी करेंगे। इसमें परिवहन विभाग जो इनके रजिस्ट्रेशन करते थे और कौन कौन है, वो परिवहन विभाग का तो है, इसमें कौन कौन कर्मचारी जिम्मेदार थे उसके हम परिवहन विभाग को इस संबंध में पत्र जारी करेंगे। सर तो चेसिस नंबर कैसे चेंज करते थे वो लोग? चेसिस नंबर, इंजन नंबर चेंज करते, इनमें काफ़ी गिरोह सक्रिय है। इससे संबंध में जब इंश्योरेंस कंपनी द्वारा टोयोटो कंपनी को और इनको टाटा कंपनी को भेजा, जिन्होंने चेसिस इंजन नंबर चेंज किया, तो उन्होंने टाटा कंपनी कहा कि साहब हमने ये चेसिस नंबर इंजन नंबर हमने बनाई नहीं। तो इससे पूरी पूछताछ की जा रही है। जो इस तरह के बाड़मेर सरहदी जिला काफ़ी कर रहे हैं, तो इसमें भी हम कौन कौन पूरा गिरोह है उसमें कार्रवाई करें। ये पकड़ में कैसे आया सर? पकड़ में जैसे इंश्योरेंस कंपनी भी लगी हुई थी, बार बार क्लेम उठा रहा, और गुडामलानी सर्किल के सीओ साहब और एसएचओ गुडामलानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भाई हकीकत में पकड़ में इसलिए है कि जैसे ये इन्होंने बताया वाहन चोरी हो रही है, वाहन चल रहे हैं, इस तरह की सूचना हमें मुखबिर से मिली। भाई जो वाहन चोरी का दर्ज करा के पुलिस द्वारा अदम पता दिए, वो वाहन चेसिस नंबर चेंज करके नए रजिस्ट्रेशन से वाहन अभी भी चल रहे हैं। तो उस वाहन के फिर हमने पूछताछ पूरी गहराई में जाकर 3 वाहन बड़े जब्त किए गए। सर जो ये मुख्य आरोपी सत्ताराम आपने बताया, इसने अभी तक कितनी इस तरह के क्लेम उठा लिए? मतलब अब तक अलग अलग कंपनी से 2021-25 तक की 12 प्रकरण, तो आगे और भी कितने उठाए, बड़े गहन पूछताछ का अनुसंधान का विषय है, क्योंकि इसमें इसकी पूरी मास्टरी है। तो ये अभी तक 12 प्रकरण तो हमारे सामने आकर पूरी रेंज से हमने सूचना मंगवाई है। भाई अगस्त 15 से अब तक 2025 तक कितने कितने बड़े ट्रक वाहन चाहे, तो रेंज से सूचना आ रही है भाई कितने वाहन चोरी हुई, इसमें अदम पता क्या निर्णय रहा, तो पूरी तफ्तीश की जा रही है। सर इसमें मालिक भी अलग अलग है या एक ही मालिक है? जैसे अलग अलग मालिक का बना दिया, अलग अलग इसके ड्राइवर भतीजे या इनके नज़दीक रिश्तेदार, धर्म के भाई का पुत्र, ये बना बना के वो कार्रवाई सारी कर।